अरे भाई गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। अरे भाई कहाँ तक बताया था कल? महाराणा जगत सिंह चलेगा? कोई ज्यादा बड़ा शासक तो नहीं है ये। कब से कब तक था रही है? कल क्लास ले ले क्या? रनिंग बैच में ही लेंगे, पिछला वाला नहीं पढ़ाएंगे। नहीं लूं? क्यों? कहाँ जाओगे कल? ले लो ना। ईमानदारी से बताओ कहाँ जाओगे? कहीं का पेपर? कौन कौन दे रहा है? हाईकोर्ट, एलडीसी। काल किस किस का है? छोरियो तुम रीट की तैयारी करोगे, अकाउंटेंट की करोगे, बाबू बनोगे। ये सीट रिजर्व करने की सोच ली छोरियों ने। ये कहीं में सिलेक्शन तो हो गए एक बार। सरकार को करोड़पति बना के छोड़ोगे तुम लोग। हमारे भाइयों की तरह सिंसियर बनो। जो काम का हो एक बार ही भरो फार्म। लग गया तो ठीक, ना लगा तो ठीक। सरकार को क्यों देवा लाके? गलत है क्या भाई? देखो बेटा, बिल्कुल प्रज्ञा अग्रवाल। नहीं बेटा, मेरे को लड़की का नाम बोलने में खुशी मिलती है। मैं यार देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं महाराणा जगत सिंह को लेकर। किसको लेकर बात कर रहे हैं? किसका पुत्र था ये? करण सिंह का। किसका पुत्र था? अरे किसका पुत्र? 1628 में किस पर बैठा? राजगद्दी पर बैठा। कोई काम कौन करेगा नहीं की जिंदगी में? 4 काम इंपॉर्टेंट है इसके। कितने काम? सबसे पहले मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी संधि? अरे कौन सी संधि? मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला। मुगल मेवाड़ संधि का क्या करा था इसने? अरे बोलो ना। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला राजा कौन? अरे कौन था? और जिस समय इसने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करा था, इस समय मुगल शासक था शाहजहां। कौन था भाई? अरे कौन था? शाहजहां। कौन था बेटा? और शाहजहां को इतिहास में बोलते हैं खुर्रम। कौन सा राम? खुर्रम नाम का राजा था। जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि दी थी। कहते हैं भाई साहब, इसने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवाई थी? अरे चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। करवा दी भाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने वाला राजा कौन है? जगत सिंह। किसका बेटा? कब राजगद्दी पर बैठा? पीछे वाले छोरो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। भगवान की सौगंध, मेरे गलो खराब हो रहे थे, फिर भी मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं। जोश रखना चाहिए, चाहे बगल वाली क्लास पढ़े या ना पढ़े, कोई आपत्ति नहीं है। और इतना भी तेज नहीं बोलना है, थोड़ी सिंसियरिटी में। दोबारा बता रहे भैया, महाराणा जगत सिंह किसका बेटा? धीरे, तुमको मम्मी ने सुना, धीरे बोलो थोड़ा। कब राजगद्दी पर बैठा? कौन सी संधि का उल्लंघन करा? उस समय मुगल शासक कौन? कौन से दुर्ग की मरम्मत करवाई? जैसे ही इसने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई तो भैया शाहजहां इस बात से क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मारा पापा ने संधि करी, तू आगू तोड़ दे दे। नाराज हो गया। नाराज होते ही इस बंदे ने एक शाही आदेश जारी करा। और शाही आदेश जारी करते हुए इसने भाई साहब मेवाड़ से किस किस को? भीलवाड़ा, नहीं, शाहपुरा। कौन सा? और दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़। कौन सा? कौन सा? दोनों को भाई साहब मेवाड़ से अलग करके अलग रियासत का क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। तो नई रियासतें बनाई। कौन सी रियासतें? क्वेश्चन आ जाएगी, शाहपुरा रियासत का निर्माण किससे अलग हुआ था? मेवाड़ से। शाहपुरा रियासत का निर्माण करवाने वाला मुगल शासक शाहपुरा, और प्रतापगढ़ रियासत के निर्माण के समय मेवाड़ का राजा। तो यहाँ पर एक ही कारण की वजह से अलग हुआ था कि इसने चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवाई थी?
सबसे पहले मुगल राजपूत संधि का उल्लंघन करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन हुआ था? यार सर जोश आ गया छोरों में, सब वो बनेंगे औरंगजेब। दोबारा देख लो, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल, मैं सिलो हूं, तुमको नहीं होना है, थोड़ा आराम से बोलना है। 1628 से 1600, भाई साहब किसका बेटा था? कौन सी संधि का उल्लंघन करा? मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए इसने कौन से दुर्ग की मरम्मत करवाई? उस समय मुगल शासक कौन था? शाहजहां। इस बात से क्या हुआ? नाराज होते इसने किनको दंडित करा था भाई? सर सिलोई। किसको दंडित करा? जगत सिंह को। जगत सिंह को दंडित करने के उद्देश्य से इसने कितनी रियासतों का गठन करा? नंबर 1। नंबर 2, प्रतापगढ़ और साकुरा जैसी रियासतों का गठन किसके समय हुआ था? क्लियर है भाई? इसके अलावा इस बंदे की कुछ आती है स्थापत्य कला। कौन सी कला? इसने स्थापत्य कला में भी रुचि प्रदर्शित करी थी। स्थापत्य कला में रुचि प्रदर्शित करते हुए इसने करण सिंह के द्वारा जो जगमंदिर के महलों की नींव रखी गई थी उसका निर्माण कार्य इसने क्या करवाया? पूरा। तो जगमंदिर का निर्माण कार्य क्या करवाया था इसने? अरे जगमंदिर का कार्य क्या करवाया? पूरा करवाया। ठीक है ना भाई? एक काम। दूसरे नंबर पे दिलकुश महल का निर्माण, कौन से का? दिलकुश महल का निर्माण भी इसी के द्वारा देन मानी जाती है। ठीक है ना भाई? नंबर 3, जो जगमंदिर है ना, जगमंदिर, यहां पर इसने एक मंदिर और बनवाया था, जगमंदिरी। कौन सा? और जगमंदिर का जो वास्तुकार था क्या था भाई? अरे कौन सा कार? कौन कौन थे? भाणा। कौन था भाई? और मुकंद। भाणा और मुकंद, इनके द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? जगमंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का? करण सिंह की मम्मी का क्या नाम था? मम्मी को छोड़ बेटा, पापा से काम चला आज तो। ठीक है ना? मम्मी मम्मी का नाम पूछते रहते हो, ठीक है ना? मतलब फलाना राजा की बेटी को का ही नाम, फलाना राजा की बहन को का ही नाम, और फलाना राजा की मम्मी को का ही नाम। अरे पापा भी है, भाई भी है भाई, मम्मी कोई नहीं पूछता। मम्मियों की वैल्यू पापा के पीछे होती है। ठीक है? बच्चे ऐसे ऐसे कौन सी? मैंने माइक बंद करके बोला है पहले ही, थोड़ा नाराज हो जाएगा। अब बात आती है किसको लेकर? इस बंदे के द्वारा एक प्रशस्ति की स्थापना करवाई गई थी जिसका नाम था जगन्नाथ प्रशस्ति। कौन सी? तो इसके द्वारा जगमंदिर के महलों पे एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी बेटा, उस प्रशस्ति का नाम क्या था? जगन्नाथ। कौन सी? अरे कौन सी? जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है ना भाई? ये काम इसके समय हुआ था। एक क्या थी? जगत सिंह की दाई मां थी नेजूबाई। कौन थी भाई? नेजूबाई। उसके द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था दाय मंदिर। कौन सा? अरे कौन सा मंदिर? दाय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नेजूबाई ने। किसने करवाया था? कोई काम का नहीं है। एक बात याद रखना कि महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल है ना, इसको मेवाड़ चित्रशैली का, कौन सी का? मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहते हैं इसको? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है भाई? और एक बात और याद रखना कि इसने मेवाड़ में चित्रकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने उदयपुर के अंदर एक कारखाना खोला था जिसका नाम था चितोररी ओवरी। चितोररी ओवरी। चितोररी ओवरी को बोलते हैं हिंदी में तस्वीरों कारखाना। तस्वीरों कारखाना। चितोररी ओवरी का निर्माण करवाने वाला राजा कौन था? जगत सिंह प्रथम। कौन था भाई? दोबारा इसका कोई काम का नहीं, इसने युद्ध तो इतना कुछ करा नहीं। कहते हैं दोबारा देख लेना, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल। महाराणा जगत सिंह किसके बेटे हुए थे? सबसे पहले मुगल मेवाड़ की संधि का उल्लंघन करने वाला राजा कौन था? उस समय मुगल शासक कौन था? इसने भाई साहब संधि का उल्लंघन करते हुए कौन सी दुर्ग की मरम्मत करवाई? शाहजहां ने इस बात से नाराज होकर कितनी रियासतों का गठन करा? एक कौन सी? एक कौन सी? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? इसने उदयपुर में चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए कौन से विभाग का गठन करा था? चितोररी ओवरी। कौन सी? इसने स्थापत्य कला के रूप में सबसे पहले किसका निर्माण कार्य पूरा करवाया?
जग मंदिर के महलों का। दूसरे नंबर पे कौन सा महल? दिलकुश महल। तीसरे नंबर पे इसने कौन सा मंदिर बनवाया? जग मंदिर। जग मंदिर का वास्तुकार कौन था? बाणा और मुकुंद। चौथे नंबर पर कौन सा मंदिर बना? दाय मंदिर। दाय मंदिर किसने बनवाया? नेजूबाई ने। पांचवें नंबर पर आता कौन सा? मदन मोहन जी का मंदिर। किसका? छोरों का कुछ नहीं हो सकता इनका। भगवान की कसम ऐसे ऐसे कमेंट लग रहे हैं कि सर आप स्मार्ट लग रहे हो। दूसरा कह रहा है कत्तई जहर। तीसरा कह रहा है सर होली का क्या प्लान है। चौथा कह रहा है मैं तो होली मनाने जा रहा हूं। अरे पढ़ ले भैया पढ़ ले। हाँ बोल। तो हाँ वही वाली। ठीक है ना बेटा? लिखो भैया। इसको उतारोगे या इसको मैं डिटेल से लिखवाऊं? ये वाला सही रहेगा मेरे हिसाब से। सही रहेगा ना? अरे उतार लोगे या लिखवाऊं? लिखवाऊं? उतार लोगे? फोटो खींच करो फटाक दिन से। लिखवाऊं? लिखो बेटा लिखो एक बार। मोबाइल में एक पेज और भर को छोड़ी इनको। लिखो बेटा। लिखो भाई। महाराणा जगत सिंह में लिखना पिता। पुत्र नहीं पिता। सॉरी लिख लिया पुत्र कर्ण। पिता में लिखो बेटा करण सिंह। सर आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। कमेंट्स पढ़ना बंद है इनके। लिखो बेटा। लिख ले भाई। छोरे हैं वो। पुत्र में लिख लिया करण सिंह। एक लाइन और लिखना कि सर्वप्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला शासक यही था। सर्वप्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला शासक यही था। सर्वप्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला शासक यही था। सर्वप्रथम मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला शासक यही था। एक लाइन और लिखना मेरे भाई। इसके समकालीन मुगल शासक शाहजहां था। इसके समकालीन मुगल शासक शाहजहां था। लिख लिया भैया? एक लाइन और लिखो कि इसने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। इसने चित्तौड़ दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। लिख लिया भाई? एक लाइन और लिखना कि शाहजहां ने नाराज होकर मेवाड़ से शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग करके मेवाड़ से शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग करके क्या करके भाई? अलग करके नई रियासत का गठन किया। क्या बोलूं बेटा? फिर से बोलूं? फिर से लिखो भाई। यही कह रही है फिर से बोलो। अच्छा दोबारा लाइन बोलूं? अच्छा अच्छा। क्या लिखा है बेटा मैंने? शाहजहां ने नाराज होकर मेवाड़ से शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग करके नई रियासतों का गठन किया। हाँ बोल अब बोल। सर्वप्रथम उल्लंघन इसी का ही था। करण सिंह ने उल्लंघन नहीं करा था। उसने तो शरण दी थी इसको शाहजहां को। ठीक है भाई? क्या दो रियासत हो गई ना शाहपुरा और प्रतापगढ़। लिख लिया भाई? एक लाइन और लिखो। लिख लिया भाई? लिखो बेटा। इसने जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इसने जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया।
लिख लिया भाई। इसने मदन मोहन मंदिर, इसने मदन मोहन मंदिर और स्वरूप सागर तालाब, इसने मदन मोहन मंदिर और स्वरूप सागर तालाब का भी निर्माण करवाया। इसने मदन मोहन मंदिर और स्वरूप सागर तालाब, सर आज क्लास में बच्चों में जोश कम लग रहा है। बेटा जोश जोश कम लग रहा है, बगल में क्लास चल रही है। लिख लिया भाई। इसने मदन मोहन मंदिर और स्वरूप सागर तालाब का क्या करवाया? एक लाइन और लिखना कि इसी के शासनकाल में नेजूबाई ने दाय मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के समय नेजूबाई ने धाय मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रैकेट में लिख लेना, उदयपुर में है ये। दाय मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। जगत सिंह की दाई मां, दाई को जानता है कि बच्चे का पालन करने वाली, आपने दाई मां तो दादी हो जाए पालन गलती भाई, या नानी या दादी। पहले क्या था कि बड़े लोग थे, दादी और नानियों के पास टाइम नहीं होता था। गलत है। अपने क्या होता है यहाँ पर क्या है, जब रीति रिवाज संस्कार चलेंगे, एक उसमें आती है जन्म गुट्टी, आती है ना जन्म गुट्टी, सुना है कभी? गांव की भाषा में बोलते हैं गुड़िया देना, है ना। अगर बच्चा कोई सक्सेस हो गया, बच्चा अच्छे अच्छे काम करने लग गया, तो भाई साहब दाई मां कहेगी कि पता होना चाहिए जन्म गुट्टी किसने दी है, मैंने। और काल का दिन छोरो अगर निकल गए फ्रॉड, फिर बाकी माई कहेगी कि अब कुन्ने दी है तो भाई तो वाला सिस्टम होता है। आगे लिखो बेटा, यहां तक हो गया ना भाई। प्रशस्ति का क्या लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, एक लाइन और लिखो कि जगमंदिर के वास्तुकार, जगमंदिर के वास्तुकार कौन कौन? बाणा और मुकुंद थे। बाणा और कौन थे? मुकुंद थे। एक लाइन और लिखो कि इसके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला का क्या कहा जाता है भाई? स्वर्ण युग कहा जाता है। लिख लिया। एक लाइन और लिखना कि इसने उदयपुर में चित्रौरी ओवरी, चित्रौरी ओवरी, चित्रौरी ब्रैकेट में लिख लेना, तस्वीरों रे कारखानों, तस्वीरों रे लिख के बताऊं क्या? चित्रौरी ओवरी, तस्वीरों रे कारखानों का निर्माण करवाया। चित्रौरी ओवरी व तस्वीरों रे कारखानों का क्या करवाया? क्या बात है बेटा, क्लास भी लिखती है, क्लास 36। सॉरी, क्लास लिख लिख के देख, मेरे को प्रोत्साहित मत करे कि जल्दी कोर्स खत्म करवाऊं, हकीकत बात है। और यो लिख रही है क्लास 36। अब इसका मतलब क्या सोचूं कि बच्चे काउंट कर रहे हैं कि 45 क्लासों में हिस्ट्री खत्म, है ना। हाँ भाई, अब आता है हमारे पास कौन? महाराणा राज सिंह। इसके बाद में कौन आया था?
अरे महाराणा राज सिंह खतरनाक राजा था भाई। 1652 से लेकर 80 तक। देखना भैया, छोड़ो और सारी चीजें। ये सब क्लास के स्टूडेंट है जो खोल खोल के बैठे हुए मोबाइल, सब डाल रहे कमेंट्स। कोई नहीं डाल रहा पक्का? एक तो ये छोरी है, एक वो बैठा जिनके मोबाइल चल्लू देख के आया हूं अभी। क्या नाम है तेरा? नहीं, आईडी बदल देते हैं ना, मम्मी का लाडला पापा का मगरमच्छ, ऐसी आईडी तैयार करके रखते हैं। और भी ये भी लिख देते हैं मनोज सर का चेला, मनोज सर की चेली। ये कोई शब्द होते हैं क्या? चलो भैया, मजाक की बात मजाक पे है। अब बात करेंगे हम किसको लेकर? महाराणा राज सिंह को लेकर। देखो बेटा, पहले समझना है आराम से, उसके बाद में उतारेंगे। महाराणा राज सिंह थे वो जगत सिंह के बाद राजगद्दी पर बैठे। किसके बाद? अरे जगत सिंह प्रथम के बाद किस पर बैठे? राजगद्दी पर बैठे, ठीक है ना। इसके समकालीन जो मुगल शासक था, कौन से शासक? वो दो रहे थे भैया। एक का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? और दूसरा था औरंगजेब। कौन सी जेब? अरे बोलो रे, कौन सी जेब? औरंग। ये दो राजा, ठीक है भाई। कहते हैं कि महाराणा राज सिंह जब राजगद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने राजगद्दी पर बैठने के साथ सबसे पहले एक उपाधि धारण करी थी। क्या करी थी? जिसका नाम था विजय कटकातु। विजय कटकातु, याद रह जाएगा। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था मेवाड़ का? महाराणा राज सिंह। कौन था भाई? राज सिंह ने सबसे पहले बनाई थी राजसमंद झील। कौन सी झील? अरे कौन सी झील? राजसमंद झील। और राजसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में। कहां पर है भैया? राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम किसी झील के नाम पर पड़ा हुआ है। पहले बनाई गई थी राजसमंद, उसके बाद में बसाया गया था राजसमंद शहर, ठीक है ना। राजसमंद झील की अगर बात करी जाए तो राजसमंद झील कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। कौन सी? अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? अरे कौन सा राहत? कहते हैं कि भाई साहब जब इसकी नींव रखी गई थी तो दिन में जितना काम होता था रात को ऑटोमेटिक टूट जाता था। दिन में जितना काम करवाते थे ना वो ऑटोमेटिक टूट जाता था रात को। जैसे हमारा नारगढ़ दुर्ग का काम चला तब ये भी ऑटोमेटिक टूट जाता था। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग का काम चला तो दिन में जितना बनता था रात को ऑटोमेटिक टूट जाता था, दूसरे दिन जीरो लेवल से वापस शुरू कर। इसी तरीके से ये जब पाल बनाता था, जब भी भाई साहब ये ऑटोमेटिक दिन में जितना काम होता था रात को टूट जाता था, दूसरा दिन फिर वहीं पाल शुरू कर। लास्ट में जाकर के बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि भैया काल काम कर गया, आज टूटे मिले, अब बता क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया एक ऐसी स्त्री की आप तो नींव रखवाओ और ऐसी स्त्री की आप पर समाधि दिलवाओ जो पतिव्रता हो। पतिव्रता सभी होती है। अरे समझे नहीं, तुम दूसरी पतिव्रता समझ रहे हो। वो पत्नी जिसका पति मर चुका हो लेकिन फिर भी वो अपने पतिव्रता धर्म पर क्या हो? अटल हो, ठीक है ना। ऐसी स्त्री को पकड़ो। तो ऐसी स्त्री राज सिंह को पता थी कि राज सिंह ने 2-3 बार बात भी करी जीवासु, तो मैंने मना कर दी। तो इस चक्कर में वो थी कौन? घेवरबाई। इसके ही सेनापति की पत्नी जो गुजरात की निवासी थी, उसको पता था कि वो लड़की अटल धर्मपरायण स्त्री है। उसको हाथों हाथ गुजरात से बुलाया गया और बुलाने के बाद घेवर माता के हाथों इसकी क्या रखवा दी गई? अरे क्या रखवाई? तो इसकी नींव रखने वाली कौन थी? कौन थी? और घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद झील की पाल पर। राजसमंद झील की किस पर है? पाल पर। बिना पति के सती होने वाली कौन सी? बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी है कौन सी? घेवर माता। कौन सी माता? बिना पति के सती हुई थी। कहते हैं मेरे दोस्तों कि इस झील का निर्माण 1662 से लेकर के 76 के मध्य हुआ था। इसके ऊपर
एक आपके लिखी हुई है कौन सी, राज प्रशस्ति। कौन सी? अरे कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लिखने वाला कौन था? रणछोड़ भट्ट। अरे कौन था रे? रणछोड़ भट्ट कहां के निवासी थे? तेलंगाना। कहां से? तेलंगाना के ब्राह्मण थे रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर, कितनी शिलाओं पर? 25 शिलाओं पर भाई साहब संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति का निर्माण करा था। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी? राज प्रशस्ति। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, 25 शिलाओं पर है, संस्कृत भाषा में है, राज सिंह के समय लिखा गया था, रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। रणछोड़ भट्ट थे वो तेलंगाना के ब्राह्मण थे। कहां के ब्राह्मण थे? तेलंगाना के ब्राह्मण थे। कौन सी झील के तट पर लिखा था? राजसमंद झील। कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे? गोमती। किसके लिए बनाई गई थी? अकाल रातकारियों के लिए। नींव रखने वाली कौन थी? घेवर माता। निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। घेवर माता का मंदिर कौन सी पाल पर है? राजसमंद झील के पाल पर। बिना पति के सती होने वाली भारत की एकमात्र देवी कौन सी है? अरे कौन सी? एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता। एकमात्र ऐसी देवी जिसका मुंह तिरछा है, या पता को तिरछा मुंडा वाली कौन है? हाँ, वो बताएगा पीछे बैठा है जो। अरे आकाश बद्दल कुछ तो होगा, बता। नहीं पता? क्या करूं? पीछा मुंह वाली मतलब पीठ आगा को और मुंडा पीछा को, इसी कौन सी देवी आ गई है मेरा भाई? ये विधि का विधान पलटेगा छोरा। या तो कहवा मूवी में वो आज देवगन करता है और क्या तू करेगा? बता रहे तिरछा मुंह वाली मतलब यो, ये वाली शिला देवी जयपुर आमेर है। कौन कर रहा है? शिला देवी, कैला देवी। कौन सी देवी? कैला देवी है। अच्छा शिलामेर सैमेर कै में अंतर कौन? स और कैसे मिलके तो तेरे को पता है जिंदगी खराब हो जाती है, उससे बनता है शक। मतलब बच्चा कह रहा है सर आरती समझ में नहीं आया, लेकिन स और कै में अंतर नहीं है। स और कै शब्द को लगा के शक बनता है, ये ध्यान रखना। देखो भैया, तो ये हमारे हो गया काम। अब बात आती है हमारे किसको लेकर? मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब को लेकर। ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले ये किसके समकालीन था? शाहजहां की पत्नी हुई थी मुमताज। कौन हुई थी? मुमताज के ओनली 14 पुत्र पुत्री थे 19 साल में। अरे अकेली के नहीं थे वो, 4 पत्नियां थी। मतलब क्या सोचते रहते हो तुम? इनमें से 50% मर गए थे, 50% जिंदा थे। 7 मर गए थे, 7 जिंदा थे। मैडम टॉपिक चल रहा है, दोबारा नहीं बताएंगे। 7 मर गए थे, 7 जिंदा थे, जिनमें से 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी। बड़ा ही बड़ा बेटा हुआ था दारा सिकोह, दूसरा था औरंगजेब। ठीक है ना भाई? राजा बनाना चाहता था शाहजहां किसको? दारा सिकोह को। राजा बनना कौन चाहता था? औरंगजेब। इस चक्कर में इनके बीच में हो गया उत्तराधिकारी युद्ध। राजस्थान के समस्त राजाओं ने पहले दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन पहले युद्ध में जब औरंगजेब जीता तो राजस्थान के समस्त राजा दारा सिकोह को छोड़कर औरंगजेब से मिल गए। दारा सिकोह का साथ देने वाला एकमात्र राजा था मारवाड़ का शासक महाराजा जसवंत सिंह। उसने कह दिया था कि मैंने वचन दिया है कि दारा सिकोह का साथ दूंगा, चाहे हारे चाहे जीते। जैसे अपन से नहीं कहते थे। हालांकि आज तो ऐसा विश्वास मत करना, कोई नहीं कहती कि भाई मैं तेरे साथ हूं, अगर तेरे कोई हाथ लगाएगा पहले मेरे ऊपर हाथ लगाना पड़ेगा। अगर तुम अगला चले गया ना, सबसे पहले चाय पी तो वही नजर आओ तुमको दूर। ठीक है ना? इसलिए आज के दिन में विश्वास मत करना। दूसरे नंबर का राजा था कौन? महाराजा राज सिंह। ये भी साथ तो देना चाह रहा था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम पता चल गई। दारा सिकोह का साथ दूंगा, औरंगजेब नाराज। औरंगजेब का साथ दूंगा, दारा सिकोह नाराज। अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर दारा सिकोह राजा बना तो अभी मेवाड़ गया, औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब राजा नहीं बना तो अभी मेवाड़ गया। गलत है। किसने बड़ा दिमाग लगाया? औरंगजेब ने पत्र भेजा राज सिंह को कि राज सिंह, ठीक है भाई, बताऊंगा बेटा बताऊंगा। इसने भेजा कि भाई राज सिंह हमारे यहाँ उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है, तेरे को मेरा साथ देना पड़ेगा। राज सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया। राज सिंह ने सोच लिया मेवाड़ जाएगा इनके चक्कर में। राज सिंह ने पत्र लिखा दोनों को
दारा सिखा और औरंगजेब को। भाई पत्र तो दोनों के गए थे, दोनों को पत्र लिखा कि भैया हमारे यहाँ मेवाड़ में प्रत्येक वर्ष टीका दौड़ होती है और टीका दौड़ में मेवाड़ का राजा का होना जरूरी है और मेवाड़ का राजा हूं मैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास तो आ ही नहीं सकता। और बात रही है तुम्हारा घरेलू मैटर है, आपस में तुम दोनों भाई डिसाइड कर लो राजा किसको बनना है, इसमें दूसरे राजाओं को मत घसीटो। औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात से, क्या राजा होता है ऐसा हो जो सलाह बिगर सोचे समझे आंसर दे देगा भाई मैं तुम्हारे घरेलू मैटर में नहीं पढ़ सकता। अब औरंगजेब राजा, क्योंकि उसको पता था राज सिंह को कि औरंगजेब राजा बनेगा, तो जैसे ही औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा इसने राज सिंह को दरबार में बुलाकर क्या करा, सम्मानित, सम्मान कर दिया। जब तक तो इनके संबंध थे अच्छे, जबरदस्त प्यार मोहब्बत, ऐसा वाला प्यार कि तुझे लगे धूप तो सूरज को निकल जाऊं मैं, है कि नहीं, वो वाला प्यार था इनके बीच, जबरदस्त मोहब्बत थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि इनके बीच में आ गई एक छोरी और वो थी रूपनगढ़ की। कहां की थी, मेरे कहां की, और रूपनगढ़ की कहां पर पड़ता है ये, अजमेर। और यहां की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। कौन सी मती, चारुमती, चालूमती नहीं चारुमती। कौन सी मती थी, चारुमती थी, वो थी स्वरूप सिंह की पुत्री। किसकी थी भैया, अरे किसकी, और भाई साहब इसका जो बेटा था ना उसका नाम था मानसिंह, मतलब मानसिंह की बहन थी ये। मानसिंह और यहाँ के जो राजा थे वो दोनों के दोनों चारुमती से बिना पूछे इसकी शादी फिक्स कराए औरंगजेब के साथ। अब भाई बहन तो मजाक चलती रहती है, भाई ने मजाक मजाक में गजनी बहन है 2 महीना बाद में तू तो भारत की वह सबसे बड़ी रानी बनेगी। बहन कह रही है क्यों, तो कहीं लागियो कहीं, हम तो देख ही रहा था। मतलब यार भाई तू तो दिल्ली की राजकुमारी बन गई, औरंगजेब की पत्नी बनने जा रही है, औरंगजेब मारो जीत जो बना वो, ऐसी ऐसी बात हो गई। इतनी बात सुनते भाई साहब होगी चारुमती डिस्टर्ब, क्या कह रहा है तू, पक्का पापा में शादी फिक्स करवा रहा है तेरी, बस आप होते कौन हो मेरी जिंदगी के बारे में डिसाइड करने वाले, आपने मेरे से पूछा था क्यों नहीं, मैं डिसाइड करूंगी मेरा पति कैसा होगा, और तूने बिगर पूछा डिसाइड क्या कर ली, और वो भी एक मोमडन के साथ। तुझे क्या लगा मैं शादी करूंगी, नहीं करूंगी। मानसिंह कह रहा नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया, ब्याह कर करा ले, नहीं या किशनगढ़ और चले जाओगा, क्यों वाको नाम था औरंगजेब, वाको भाई वाको मन ललचाती है कि भाई मेरी बहन इतनी सुंदर ऐसी है वैसी है तलवारबाज है, अगर ब्याह ना हुआ ना तो सबसे पहले किशनगढ़ को नंबर आ। चारुमती ने सोची सलाह अच्छी पप्पा ही गली, मैं हिंदू धर्म की वो मोमडन धर्म का खा ब्याह करवा रही हूँ। चारुमती ने पत्र लिख दिया राज सिंह को, मेरे पापा शादी फिक्स करके आए हैं औरंगजेब के साथ, लेकिन मैं मोहब्बत करती हूं आपसे और शादी करना चाहती हूं आपके साथ। बड़ो राजी हो राज सिंह यार, सीधा सीधा मौका आए, नीचे दे रखा था कि मेरा विपक्ष का जो राजा है ये सोच लेना मेरी शादी तो हुई है वो हुई है औरंगजेब के साथ। राज सिंह वहीं शांत हो कि अब यासु टक्कर कौन ले, मतलब प्यार भी करे तो ईशासु करे जो को दिमाग खराब, या का चक्कर में मेवाड़ उड़ जाओगा। अब भाई राज सिंह थोड़ा सा वक्त बता देखिए नाटक हो, ये फिर नीचे एक लाइन और लिख रही है कि क्या जमाना आ गया कि हंसनी को बुगले से दोस्ती करनी पड़ रही है। अब बता बेटा तुम नाटक भी कहेंगे। प्रॉब्लम 3 होगी कि भैया मेरी शादी तय करिए मेरे पापा ने दूसरे के साथ, मैं शादी करना चाहती हूं आपके साथ, राज सिंह राजी। नीचे दे रखा था कि मेरी शादी तय हुई है औरंगजेब के साथ, राज सिंह को दिमाग खराब, फिर उसको पता था कि ये मना करे वो, फिर वो नीचे एक लाइन लिख रही है कि क्या जमाना आ गया एक हंसनी को बुगले से दोस्ती करनी पड़ी। समझ गए होंगे सभी, तुमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। हंसनी कैसी होती है, सुंदर, बुगला कैसा होता है, सांवला, होता तो वो भी गोरा ही है ना। अच्छा कौवा से दोस्ती, कौवा ये देख लो भाई, कौवा सांवला होता है, तेरा तो भगवान से टेस्ट भी खत्म। क्या है यार, देख भाई बच्चा लिख रहा है कि सर ये फ्रेंडशिप लड़कियों के लिए ही क्यों टूट जाती है। ए चुप कर राम लखन, ध्यान बेटा ऐसा कुछ मत सोचना, भाई है तुम्हारा। अब भाई साहब शादी, अब भाई साहब औरंगजेब मना कर, वो मना कर रहा है राज सिंह, यार हो कौन से। फिर लड़की लिख रही है कि मैं अंतिम समय तक आपका वेट करती रहूंगी, अगर मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई तो मैं दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करूंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। अब बात यह थी कि पत्र आया था राज सिंह के पास, ये सबको पता था, अगर राज सिंह अगर लड़की की जान बचाने ना जाए, लड़की से शादी करना ना जाए, तो सीधी सी बात है और रियासत मुद्दा उठाएंगे, और रियासत मुद्दा उठाएंगे तो राजा ही किस काम का जब तो हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। अब पप्पा ही गल गई, राज सिंह ला रहा 2 टेंशन, क्या किया जाए। राज सिंह ने दरबार में बुलाया, मंत्री नहीं आओ,
ये पत्र आया है, छोरी ने चला के प्रपोजल भेजा है, शादी करना चाहती है, क्या करें? मंत्री कह रहे जी जा, लेकिन जाऊं तो सही, बारात ले जाऊं, छोरी तैयार, मंडप तैयार, मुंह को उठाओ, छोरी को ले जाओ, मंडप में भी गए, मेरो का ही काम, उससे युद्ध कौन करेगा? वो कह रहा है कि महाराज युद्ध करवा को सिस्टम तो निफल बता दो, क्योंकि छोटा मोटा होता तो हम भी कर लेता। फिर एक बंदे ने कहा था इसके दरबार में रहने वाला कृष्ण भट्ट ने कि महाराज अगर कोई औरंगजेब के साथ अगर टक्कर ले सकता है तो एक ही बंदा ले सकता है, और जिसका नाम है सलुम्बर का जागीरदार रतन सिंह चूड़ावत। जब याकू याद आई कि यार रतन सिंह जैसे माती तो हमारे हाथ में बैठे हुए हैं, इसने रतन सिंह चूड़ावत को पत्र लिखा। सुन ले, शादी बंदा बने देख तू, इसने पत्र लिखा रतन सिंह को, रतन सिंह मैं जा रहा हूं शादी करने, किसके साथ? चारुमती के साथ। तू जा युद्ध करने है, किसके साथ? औरंगजेब। अब जिस दिन इसने पत्र लिखा था उससे 3 दिन पहले इसकी शादी हुई थी सहल कंवर के साथ। 3 दिन पहला। बूंदी की रहने वाली थी, बूंदी की रानियों को बोलते हैं हाड़ा रानी, इसलिए इस लड़की का एक नाम पड़ा हुआ था इतिहास में, हाड़ा रानी। और हाड़ा रानी बटालियन चलती है वर्तमान में राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर, जिनका हेडक्वार्टर है कौन सा? अजमेर। कौन सा? अजमेर। हाड़ा रानी बटालियन इसी के नाम से चली है, ठीक है ना भाई। इसके बाद जैसे पत्र पहुंचा, पत्र पहुंचते इसने पत्र को देखा, पत्र को देखते खोपड़ो खराब, इसने भाई साहब पत्र को मोड़ा, फेंकने लगा, इतने में आकर इसकी वाइफ ने हाथ पकड़ ली, क्या है ये कुछ नहीं, ये कचरा पड़ा हुआ था, इसको फेंक रहा। उसने उस कचरे को खोला, देखा, देखने के बाद में कहने लगे कि सारी जिंदगी एक वीर की सुहागन, मतलब सारी जिंदगी एक डरपोक की सुहागन कहलाने से अच्छा है मैं एक वीर की विधवा कहला लूं। मैंने आपसे शादी करी है एक वीर समझ के, एक डरपोक समझ के नहीं करी, इसलिए आपको युद्ध करने जाना होगा। रतन सिंह चूड़ावत कह रहा है दुनिया की पहली लुगाई है तू जो अपने पति को मरने के लिए मोटिवेट कर रही है। भाई सीधी सी बात है, तो दुनिया की पहली लुगाई है जो पति को मरने के लिए मोटिवेट करे। तेरे को पता है सामने कौन खड़ा है? औरंगजेब। बार बार इसको उकसाया गया, और एक बात बता, वो जा रहा है शादी करने, वो तो घर बसाने जा रहा है, यहाँ तो बसों बसाए घर उजड़वा जा रहे, तू खुद तो समझ। लड़की नहीं मानी एक भी बात। अपने पति के बार बार समझाने के बाद रतन सिंह चूड़ावत ने अपने हाथों में तलवार उठाई, रणभूमि में गया, औरंगजेब के साथ रणबेरी बजी, युद्ध शुरू हुआ, 4-5 सैनिकों का वध करा, वापिस लौट के महलों में आ गया। रात को 11 बजे पहुंचता है, इसकी पत्नी कह रही है युद्ध जीत के आए हो? बावली तेरी याद आ गई इसलिए वापिस आ गया, तेरी याद आ गई इसलिए वापिस आ गया। इसकी पत्नी ने फिर मोटिवेट करा, फिर गए दोबारा, तलवार निकाली, 3-4 आदमी को फिर वध करो, फिर दूसरा दिन उल्टो आ गए। इसकी पत्नी ने कहा कि अब की बार तो पक्का आया होगा जीत के, लेकिन तेरे से कहा था ना तेरी याद आ गई इसलिए वापिस आ गया। इतनी बात कहते इसका दिमाग खराब। इतने कपड़े अंदर से लाई थी, ये तो ले मेरी चूड़ियां, और ये कपड़े ले, ये ले मेरे कपड़े, इनको पहन, तू बैठ, तेरी तलवार मुझे दे, मैं जा रही हूं रणभूमि में युद्ध करना। बात, अरे छोरा एक बात बताओ, कल के दिन आपकी वाइफ ये कह दे कि आप घर बैठो मैं जा रही हूं कमाने, क्या करोगे? जा भाई बेटा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, कभी किसी लड़की की इच्छा का दमन मत करो। करोगे क्या? जैसे ही रतन सिंह चूड़ावत से बोला गया, रतन सिंह चूड़ावत की बाजू फड़क गई, गुस्से में लाल पीला, पसीनों में हाथ झोंक, आंखें रक्त के समान लाल हो चुकी थी। ये बंदा गुस्से में जब अपने महलों से नीचे उतरा तो ऐसे लग रहा था वीर के भांति, अब की बार तो औरंगजेब को पटकर ही आओ। जैसे ही ये रणभूमि में जाने से पहले जब महलों से नीचे उतरा, नीचे उतरता है फिर सेनापति ने कहा महाराज अब कहीं क्या बुचा रहे थे, यार देख घर को मैटर घर में, लुगाई से तो बात हुई है, तू वापिस और जाके महारानी से कहे कि ऐसी कोई निशानी दे जिस निशानी को देखने के बाद मेरा ध्यान रणभूमि में केंद्रित हो, और मेरा ध्यान जब केंद्रित होगा तो मैं औरंगजेब के साथ युद्ध कर लूंगा। वो वापिस गए, जाता है महारानी ने कहा अब कहीं आए हो? महारानी 2 बार तूने मोटिवेशनल दिया जब तक तो रणभूमि में पहुंच गो, अब की बार बुरी तरह फजीती करी तो नीचे रमड़ को, मतलब महाराज कह रहा है कि ऐसी कोई निशानी दे। उसने कहा वो थाल रखा हुआ, उस थाल को उठा। जैसे ही महारानी ने थाल को उठाया, उठा करके जैसे हाथ में लिया, उसी सेनापति की कमर से तलवार खींची और खींच के गर्दन पर वार करा, गर्दन कट के थाल में चली। पूरा का पूरा जो दरबार था वो सन्नाटा छा गया, मंत्री थे वो हक्के बक्के रह गए।
उस आदमी का भी हाथ था ये धुदने लग गया, और धुदते ही अवस्था में जब वो बंदा उसको लाल कपड़े से ढके हुए सिर को लेकर जब रतन सिंह चूड़ावत के पास पहुंचा, रतन सिंह चूड़ावत ने कहा लेकिन निशानी लेके आया, लेकिन महाराज ऐसी निशानी लाया हूं कि मैं नहीं पूरा इतिहास गवाह होगा इस चीज का कि तेरी पत्नी तेरे सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं करती। लेकिन हुआ किसी का ही ले रहे हो। तो जैसे उसने दुपट्टे को उठाया, सेनानी का जब वहां पर सिर कटा हुआ देखा, रतन सिंह चूड़ावत की बाजू फड़की, जोश आया, रणभूमि में युद्ध करने के लिए देसूरी की नाल में पहुंचा, औरंगजेब को पराजित करा और युद्ध करता हुआ खुद वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त। औरंगजेब को जीतने नहीं दिया था किसने, रतन सिंह चूड़ावत ने। मुकुल राज मुकुंद आया याद, उसने इस आड़ा रानी के ऊपर एक कविता भी लिखी थी, निशानी। कौन सी? निशानी नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? मुकुल राज के द्वारा। किसके द्वारा? निशानी नाम की कविता किस रानी से संबंधित है? सैल कंवर से। सैल कंवर को इतिहास में क्या कहते हैं? आड़ा रानी। आड़ा रानी किसकी पत्नी थी? रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत ने किससे युद्ध करा? औरंगजेब से। औरंगजेब से युद्ध कौन सी जगह पर हुआ था? देसूरी के नाल। सर नई नई शादी में तो याद आती है, साले सुधरोगे, ध्यान रखो। ठीक है भाई। तो एक तो औरंगजेब से दुश्मनी के कारण देखो भाई, औरंगजेब की नीति क्या थी? हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश, जजिया कर इधर को। अब देखो इसने कौन कौन से काम औरंगजेब के विरुद्ध करे। जैसे इसने जजिया कर लगाया, मेवाड़ में सबसे पहले विरोध राज सिंह ने करा, हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, 3 मंदिरों का निर्माण इसने करवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, अंबा माता का मंदिर, तीनों मंदिर इसने बनवा दिए। नंबर 3, जब इसने भाई साहब दुर्गादास राठौड़ के कहने पर, मतलब जब इसने अजीत सिंह को मेवाड़ का राजा नहीं बनाया, तो अजीत सिंह को राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका? दुर्गादास राठौड़ को इसी ने शरण दी। नंबर 3 काम। चौथे नंबर पर चारुमती। चारुमती के चक्कर में चारुमती को ले भागोया की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, चारुमती से विवाह इसी ने करा। ये 4 काम ऐसे थे जो औरंगजेब और इसके मध्य दुश्मनी के क्या रहे थे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ मेरे भाई, उसको लिख लो वहां से, महाराणा राज सिंह हेडिंग में डाल लो। पानी लाएगा कोई यार? भाई शनिवार का व्रत है, झूठा तो नहीं? व्रत रोज ही करना। लिखो बेटा महाराणा राज सिंह, एक एक से लिखो। जगत सिंह का पुत्र, जगत सिंह का पुत्र किसका पुत्र था? 1652 में राजगद्दी पर बैठा। उपाधि विजय कटकातु। उपाधि कौन सी थी? विजय कटकातु। कटकातु लिख लिया। इसने राजसमंद शहर को बसाते हुए, इसने राजसमंद शहर को बसाते हुए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसने राजसमंद शहर को बसाते हुए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का भाई? राजसमंद झील का निर्माण करवाया। करवा दिया भैया। एक लाइन और लिखना, अंडरलाइन कर लेना राजसमंद झील को। इसके नीचे लिखो नदी गोमती। कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। निर्माण करता राज सिंह। निर्माण करता कौन? राज सिंह। नींव रखने वाली घेवर माता। अरे नींव रखने वाली कौन है? घेवर माता। कौन थी भाई? घेवर माता। लिख लिया। एक लाइन और लिखो इसमें, इसी में लिखते रहना। उद्देश्य, उद्देश्य क्या था इस झील का? अकाल राहत कार्य। अकाल राहत
कार्य। एक लाइन और लिखो, निर्माण 62 से 76। बासठ से एक लाइन और लिखो, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। इस झील के किनारे कौन सी माता? घेवर माता। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। नोट में लिखना कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी, बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी। एक लाइन और लिखना कि इसी झील के किनारे क्या हो गया? एकमात्र देवी, DEVI। ठीक है भाई, इसी झील, बेटा ऐसी के बारे में मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। देवी की यही तो होती है, और देवता की DYTA। कोई बात नहीं, लिखो बेटा, इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति का निर्माण हुआ। इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति का निर्माण हुआ। पहले तो ये बताओ तुम लोग, छोड़ निर्माण करवाया, राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया। सर माइक ऑफ मत किया करो, क्या हमसे दुश्मनी है क्या? ठीक है ना भाई? तो लिखो भाई, इस झील के किनारे राज प्रशस्ति का क्या हुआ? राज प्रशस्ति को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो रचयिता रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। लिख लिया? आगे ब्रैकेट में लिख लेना तेलंगाना का ब्राह्मण। तेलंगाना का क्या था ये? ब्राह्मण। सर हमारे भी हाल पूछ लिया करो। अरे मेरे राजा पूछूंगा। तेलंगाना का क्या था भाई ये? एक लाइन और लिखो बेटा, 25 शिलाओं पर लिखा गया। कितनी शिलाओं पर लिखा गया था? 25 शिलाओं पर। भाषा कौन सी थी इसकी? संस्कृत। भाषा कौन सी? एक लाइन और लिखो, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आज का? बाकी मुलाकात